आप एक घर लेते हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो। कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें काम करना पड़ता है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है 10-20 अपार्टमेंट का, एंड ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन में पूना और हैदराबाद मार्केट में मिल रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट एम्पायर, करेक्ट। सो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक घर लेते हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो, करेक्ट। राइट? आज लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे, सॉफ्टवेयर गाइज ऐसे मैंने देखे जिनका 2 अपार्टमेंट है एंड दे आर सेइंग लाइक कि यार कहाँ आके फंस गए हम लोग। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के बाद भी उनको काम करना पड़ता है, राइट? सो इफ़ यू कंपेयर अदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक बैंक एफडी आपने 1 करोड़ रुपए का किया, राइट? सो आप बैंक में जाते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। बैंक ऐसा नहीं बोलेगा नहीं आप यहाँ पे आके काम करो। या फिर इफ़ यू सी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स आप अगर लेते हुए आप या फिर आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ रुपए का, तो वहाँ पे जाके आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा वहाँ से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, स्टॉक से तो डिविडेंड मिलना शुरू हो जाता है, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बट प्रॉपर्टी में गड़बड़ ये होता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें काम करना पड़ता है। एंड आपका अगर प्रॉपर्टी ऐसे टाइप में आता है तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। आपका पोर्टफोलियो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा बिकॉज आपका एक प्रॉपर्टी लेने के बाद, 2 प्रॉपर्टी लेने के बाद आपका पोर्टफोलियो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो कि मैंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, बट वहाँ पे आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा। सो कभी कभी जॉब करते वक्त या फिर बिजनेस करते वक्त साइड ट्रैक में अगर बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी वहाँ पे जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है, राइट? ये सबसे ख़राब चीज़ है। तो इसीलिए लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है, या फिर आप देखोगे प्रॉपर्टी लेने के बाद इमीडिएटली इनकम शुरू नहीं होता है। आपको ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, फिर आपको टेनेंट मिलेगा, तब जाके आपका इनकम शुरू हो जाएगा। और कभी कभी टेनेंट मिलना मुश्किल हो चुका है आज के दिन में। टेनेंट मिलना इज़ नॉट ईजी जॉब नाउ इट इज़। सो देयर इज़ वन सॉल्यूशन। सो इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है 10-20 अपार्टमेंट का, सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यू नीड टू फोकस ऑन प्री-लीज प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे लॉन्ग टर्म टेन्योर एग्जिस्ट है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी लेने के बाद टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्री-लीज प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे टेनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। 20-25 साल के लिए टेनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपका काम है प्रॉपर्टी लेना, वहाँ पे एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बूम, आपका सिर्फ रेंटल इनकम आपको आना शुरू हो जाता है। तो आपका काम रहेगा प्रॉपर्टी लेना, मेन फोकस आपका वहाँ पे रहेगा। अल्टीमेटली आप ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लोगे, आपको रेंटल इनकम ज़्यादा मिलेगा। तो आपको अगर बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आपको प्री-लीज प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ऐसे प्रॉपर्टीज़ ईजीली नहीं अवेलेबल होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, 90% प्रॉपर्टीज जिसका आप ऐड देख रहे हो, ताम झाम लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े एड्स आप देख रहे हो, तो ये सारे 90% प्रॉपर्टीज़ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है, ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज़ 1 BHK 2 BHK, जहाँ पे आपको पॉजिटिव कैश फ्लो कभी भी नहीं मिलेगा और वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का रेंटल कभी भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको हमेशा एफर्ट लेना पड़ेगा, वहाँ पे हमेशा सप्लाई ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमेशा ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और उसके अंदर नहीं फंसना है तो आपको प्री-लीज प्रॉपर्टी का मार्केट ओपन है। सो खुद को एक इन्वेस्टर समझना शुरू कर दो, फोकस रहो कि हाँ मुझे बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, और आप आपके वीकेंड वाइसली इस्तेमाल कर सकते हो। फैमिली को वैसे माइंडसेट बनाओ, स्पाउस को इन्वॉल्व करो, तभी जाके ये चीज़ें लोग अचीव कर सकते हैं। और मैंने देखे कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने
छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत की थी, 1 अपार्टमेंट, 2 अपार्टमेंट, आज उनके 20-20 अपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ उनका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए एक अच्छा विजन। रिलीज प्रॉपर्टी आज के दिन में बहुत आपका एफर्ट कम करती है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन में पूना और हैदराबाद मार्केट में मिल रहे हैं। एंड और एक गड़बड़ यहाँ पे होती है, मैं ऐसे देखता हूँ बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि मेरा प्रॉपर्टी मेरे घर के सामने होना चाहिए। दीज आर मिथ, यू नो। अगर मैं कोल्हापुर में रहता हूँ, मैं सातारा में रहता हूँ, मैं पूना में रहता हूँ, मेरे घर के सामने मेरा प्रॉपर्टी होना चाहिए। सो ये दिमाग से निकाल दो। अगर मैं रिलायंस का स्टॉक ले रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुकेश अंबानी जी का ऑफिस मेरे सामने होना चाहिए, उनका कंपनी मेरे सामने, घर के सामने होना चाहिए, राइट। करेक्ट। सो ये वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स है। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक में मैं कर रहा हूँ एंड मैं कंफर्टेबल हूँ, तो प्रॉपर्टी को भी आप इन्वेस्टमेंट समझो ना। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इमोशनली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको रेंटल इनकम शुरू हो गया, दैट्स इट। बस वो एफर्टलेस होना चाहिए, इसलिए प्रीलीज प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो आप क्रिएट करना शुरू कर सकते हो।